स्टार्ट करते हैं यूपीएससी 2020 में पूछे गए मैथ्स रीजनिंग के सवाल। तो पहला सवाल है हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिया गया है और एंड में कितने जीरो आएंगे ये आपको पूछा है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं करना है, यहाँ पे यार लॉजिक लगाना है कि कितने जीरो आएंगे। देखो तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे, 5 एज अ 5 रखेंगे, 10 को हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। 15 को हम रिप्लेस करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 20 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 2, ठीक है। 25 को हम लिखेंगे 5 स्क्वायर, 30 को हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट 35, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 40 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 3, 45, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, 50, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 55, 5 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड लास्ट 60, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। तो ऐसे लिखने से क्या होगा, आपके पास एक 5 एंड 2 का एक टर्म आ जाएगा एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, यानी कि 10 का जितना पावर होगा इतना जीरो आएगा। तो यहां पे हम 5 के कितने पावर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 5 रेज टू 14 आया, ठीक है। नेक्स्ट 2 का कितना पावर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 का पावर 10। सिंप्लीफिकेशन दे दे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। कॉमन पावर कितना है हमारे पास, 10। तो यानी कि हमारे पास कितने जीरो आएंगे एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, तो एंड ऑफ प्रोडक्ट 10 जीरो आने वाले हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहां पे आपको पूछा है कि एक्स वाई जेड विल बी 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एडिशन भी 3 के मल्टीपल में नहीं आना चाहिए। तो यहां पे मैं एक लॉजिक लगाता हूं, एक नंबर ले लेता हूं, एक्स वाई जेड की जगह मैं एक नंबर ले लेता हूं 1 2 4, और ये नंबर ऐसे सिलेक्ट किया है, वो नंबर x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि एडिशन करूं 1 प्लस 2 प्लस 4 दैट इज 7, ओके, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 7 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि मैंने जो नंबर सिलेक्ट किया वो नंबर राइट है, ओके। आगे क्या पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई इज नॉट डिविजिबल बाय। तो आपको यहाँ पे जो एडिशन दिया गया है उसका आंसर फाइंड करना है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय, ऑप्शन दिया गया है। तो यहां पे हम स्टार्ट कर दें, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड 1 2 4 प्लस वाई जेड एक्स 2 4 1, नेक्स्ट जेड एक्स वाई 4 1 2, तो एडिशन क्या होगा हमारा 7 7 7, यानी कि इसका एडिशन आना चाहिए 777, और 777 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 111 मल्टीप्लाई बाय 7, और 7 किसका एडिशन है 1 प्लस 2 प्लस 4, हो गया है x प्लस वाई प्लस z, ओके। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 111 x प्लस वाई प्लस z, ओके। यानी कि अब हमें फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें 111 को यूज करना है, तो 111 डिवाइड बाय 9 9 1 2 1, ओके। तो इसका डिवीजन आगे नहीं हो सकता, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आप 3 से डिवाइड करना 111 को, आ जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। 37 से भी ट्राई करना, 111 आ जाएगा ऑप्शन, और x प्लस वाई प्लस जेड ऑलरेडी दिया गया है मल्टीपल में, ओके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन बी, दैट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न में हमें दिया गया है कि एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर, यानी कि हम यहां पे टीचर की एज को x से डिनोट कर दे एंड स्टूडेंट एज विल बी y, ओके। और यहां पे दिया गया है कि टीचर एंड 3 स्टूडेंट, टीचर की x, स्टूडेंट 3y, एवरेज दी गई है 20, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 4, ओके। सो x plus 3y that is equal to 80. Then the 3 student आर सेम एज, यानी कि तीनों स्टूडेंट की एज कितनी है? सेम। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20 ईयर, यानी कि टीचर की एज x एंड स्टूडेंट की एज y, इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 20, यानी कि हम x इज इक्वल टू 20 प्लस वाई लिख सकते हैं। ये वैल्यू हम यहां पे इवोल्यूट करेंगे तो हमारे पास 20 प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 80, ओके। 20 इस साइड यानी कि 60, सो 4y इज इक्वल टू 60, सो y इज इक्वल टू 50, यानी कि y किसकी एज है? स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट की एज कितनी है? 15 ईयर्स। तो हमें पूछा गया था एज ऑफ टीचर, यानी कि एज ऑफ टीचर x, यहां पे वैल्यू पुट कर दे 20 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 35 ईयर्स, यानी कि टीचर की एज 35 ईयर है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग, यानी कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसकी वैल्यू लार्जेस्ट आने वाली है? तो देन फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम क्या करेंगे? ये 1 डिवाइड बाय 2 है तो पावर चेंज कर दे 2 रेस टू माइनस 1 माइनस 6, यानी कि 2 रेस टू पावर 6। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन के लिए हम लिखेंगे 4 को रिप्लेस करेंगे 2 रेस टू 2 माइनस 3। नेक्स्ट ये पावर चेंज माइनस 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर 6, ओके। ये रूल्स है a रेस टू x मल्टीप्लाई बाय y दैट इज इक्वल टू a रेस टू x इंटू y, ओके। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट यहां पे 3 रेस टू माइनस 1 माइनस 4, 3 रेस टू पावर 4, एंड लास्ट ऑप्शन 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2, 2 रेस टू माइनस 1, 3 रेस टू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, तो 2 रेस टू पावर 2, 3 रेस टू पावर 2, ठीक है। तो यहां पे किसकी वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए? चलो देखते हैं पहले। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर सेम। ऑप्शन ए की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 2 2 2, ओके। नेक्स्ट यानी कि 2 रेस टू पावर कितना होगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64। ऑप्शन ए की वैल्यू 64, ऑप्शन बी की वैल्यू भी 64 आ रही है। ऑप्शन सी की वैल्यू 3 9 मल्टीप्लाई बाई 9 81, ओके। एंड लास्ट 2 रेस टू 2 4, 3 रेस टू 2 9 36। तो किसकी वैल्यू ज्यादा आई? ऑप्शन सी। So option C is a right answer. Next, a person bought a car and sold it for 3 लाख रुपीस, यानी कि एक बंदे ने गाड़ी ली और उसको 3 लाख रुपीस में सेल कर दी। If he incurred the loss of 20%, यानी कि 3 लाख में बेची, उसमें 20% उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। Then how much he did to spend the buy car, यानी कि उसने वो गाड़ी कितने में परचेस की है ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे 20% क्या होता है? लॉस। 3 लाख में सेल करते हैं तो 20% लॉस होता है, यानी कि 3 लाख जो वैल्यू मिली हमें कितने परसेंटेज की वैल्यू मिली? 80% की वैल्यू मिली 3 लाख रुपीस, ओके। देन व्हाट विल बी द वैल्यू इफ 100%? सो वी विल कैलकुलेट, कैंसल आउट
सो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, पी क्यू आर एस बी द नेचुरल नंबर सच दैट, एक इक्वेशन दी गई है यहां पे, ठीक है, और आपको फाइंड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो यहां पे आपको पी क्यू आर एस की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, तो यहां पे हम इजीली सॉल्व करने के लिए इक्वल टू में यहां पे एक वैल्यू लिख लेता हूं 2020। ठीक है, पी क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलो, तो s प्लस 29 इज इक्वल टू 2020, देन s की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1। ठीक है, 29 सब्सट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट, r माइनस 2018 इज इक्वल टू 2020, देन r की वैल्यू होगी हमारे पास 2018 प्लस 2020, तो हमारे पास वैल्यू होगी 4038। ओके, नेक्स्ट, q प्लस 2017 इज इक्वल टू 2020, सो q की वैल्यू होगी 2020 माइनस 2017, दैट इज इक्वल टू 3, एंड p माइनस 2016 इज इक्वल टू 2016। सो हमारे पास चारों वैल्यू आ गई पी क्यू आर एस की। ठीक है, और किसकी वैल्यू ज्यादा है यहां पे, तो यहां पे एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 4038, क्यू की वैल्यू 3 एंड पी की वैल्यू 4036, यानी कि आर की वैल्यू मैक्सिमम है। सो आंसर हो गया हमारे पास सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, अ डिजिट n ग्रेटर देन 3, यानी कि n की वैल्यू 3 से ज्यादा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, विच इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि कौन सा ऑप्शन अब सही है, 6 एंड 9 आर पॉसिबल, रिमेनिंग आर कैंसल। ओके, बट नॉट डिविजिबल बाय 6, यानी कि ये वैल्यू 6 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ये भी कैंसल, क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाय 6, so 9 is the option available. Now which one of the following is not divisible by 4? so यहां पे हम वैल्यू पुट कर दे, n इज इक्वल टू क्या लेंगे 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18, which is divisible by 4, 18 is not divisible by 4, wrong answer। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27, not divisible by 4। 18 plus 4 22, not divisible by 4। 27 plus 1 28, which is divisible by 4। so right answer is 3n plus 1। next, what is the remainder of this product? तो इजीली आपको इसका प्रोडक्ट करना है, और पूछा गया है कि डिविजिबल बाय 100, तो यहां पे प्रोडक्ट करने के बाद रिमाइंडर 50 आता है। नेक्स्ट, यहां पे एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, एवरेज मार्क्स इन हिंदी, गर्ल्स एंड बॉयज का एक टेबल दिया गया है, और पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो पहले यहां पे हम नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि कितनी लड़कियां हैं वो हम लिख लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज स्मॉल m, एंड बॉयज की संख्या को हम लिखेंगे स्मॉल n। ठीक है, तो यहां पे हर लड़की की एवरेज इंग्लिश में 9 मार्क्स है, यानी कि टोटल मार्क्स इंग्लिश में गर्ल्स के कितने हुए 9m टोटल मार्क्स। ठीक है, सेम बॉयज के कितने एवरेज इंग्लिश में 8, यानी कि बॉयज की संख्या कितनी है n, तो हम क्या लिखेंगे 8n। और ऑल ओवर एवरेज, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स की एवरेज कितनी है 8.8, तो यहां पे हम लिखेंगे 8.8 m प्लस n। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन दे दे, 8.8 n इज इक्वल टू 9m प्लस 8n, यहां पे ला देते हैं, तो 9 माइनस 8.8 0.2m, यहां पे चला जाएगा तो 0.8n। ओके, सो m इज इक्वल टू
0.8 डिवाइड बाय 0.2 n विच इज इक्वल टू 4n। यानी कि यहां पे हमें एक रिलेशन मिल गया कि m यानी कि गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से कितनी गुनी है, 4 गुना। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे एवरेज मार्क्स इन हिंदी। तो सेम मेथड 8m प्लस गर्ल्स बॉयज के लिए क्या है n इज इक्वल टू x हमें फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास एक रिलेशन है, क्या है m प्लस n टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 8m प्लस 7। m की जगह हम रिप्लेस करेंगे 4n, तो यहां पे चेंज कर लेते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 4n प्लस 7n इज इक्वल टू x। m की जगह क्या लिखेंगे 4n प्लस n। ठीक है, 32n प्लस 7n इज इक्वल टू x ब्रैकेट में 5n। 39n इज इक्वल टू 5n को यहां पे ला देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, n कैंसल, तो x इज इक्वल टू 39 डिवाइड बाय 5 7.8। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हमारा 7.8।